तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्ते, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस के श्रवण। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, वन वर्ड की सीरीज चल रही है, सीरीज नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने टोटल, इससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स है या नए स्टूडेंट्स है, इससे पहले मैंने 2 सीरीज करा चुका हूं। पिछले 10 साल के क्वेश्चंस का मैं कलेक्शन करा रहा हूं, यानी पिछले 10 साल के क्वेश्चंस में किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, इन सभी क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए। हाँ, तो स्टार्ट करें। शैल वी स्टार्ट आवर क्लास? फटाफट बता दीजिए, क्या हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें? यस सर। आपका पहला सवाल स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। यस, चलिए। हर क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 5 से 10 सेकंड का टाइम होगा। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा हर क्वेश्चंस को आपको। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ए फिगर विथ मेनी एंगल ऑफ साइड्स, ऐसा फिगर जिसके बहुत सारे एंगल्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, बताइए। इनमें से आपको पूछा जा रहा है। तो आप देखो बेटा, ये पहला वर्ड लिखा हुआ है हेक्सा। दूसरा वर्ड, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, कलर ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। ये लिखा हुआ है हेक्सा। ये क्या लिखा है? ऑक्टा। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8, यानी 8। हेक्सा मतलब क्या होता है? 7। क्वेश्चन में क्या पूछा है? मेनी एंगल्स, मतलब ज्यादा एंगल। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है? पेंटा। तो पेंटा मतलब क्या होता है? 5। अब ये क्या लिखा हुआ है? पोली। पोली मतलब याद रखना, हैविंग, हैविंग मोर देन, हैविंग मोर देन वन एंगल, यानी जब एक से ज्यादा एंगल हो। अब एक से ज्यादा तो बहुत सारे हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे पूछता 7 तो हेक्सागोन, 8 पूछता तो ऑक्टागोन, यहाँ पे 5 पूछता तो पेक्टागोन, लेकिन यहाँ पर पूछा है ज्यादा, मेनी एंगल्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीगॉन। प्रियंका मीना, हेलो प्रियंका, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सभी लोग फटाफट लाइव आ जाए। सो फ्रेंड, आपके साथ, आप लोगों के साथ मैं आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो बने रहिएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल क्या होगा, किस समय पे आपकी क्लासेस ऑनलाइन लाइव चलेगी, सीरीज कब चलेगी, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि फुल लेंथ पेपर मैं कब कराने वाला हूं, जिससे आप स्टूडेंटों को काफी बेनिफिट होने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पहला का आंसर आ चुका है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, चलिए फटाफट बता दीजिए। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आंसर बता दीजिए फटाफट, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ए हैंड राइटिंग डेट कैनॉट बी रीड, ऐसी हैंड राइटिंग, ऐसा लिखा हुआ जिसे आप नहीं पढ़ सकते, उसे क्या कहा जाता है? इसमें से बताना है, फटाफट बता दीजिए। स्टार्ट 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 गिविंग द आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट आ जाओ। देखिए, इसमें पहला वर्ड देखिए, इसमें लिखा हुआ है इन एडिबल। इन एडिबल मतलब क्या होता है? जिसको आप खा नहीं सकते। एडिबल मतलब खा सकते हैं, इन लगा दिया तो खा नहीं सकते। तो इसको बोलेंगे डेट कैनॉट बी इटन, जिसको हम खा नहीं सकते। ये तो ये हो गया। कलर मैं दूसरा ले लेता हूं, व्हाइट, जिससे विजिबिलिटी अच्छी होगी। इलेजिबल, इलेजिबल यानी जिसको हम पढ़ नहीं सकते। देखिए, अगर बोले लेजिबल, याद रखना,
अगर वर्ड ऐसा लिखा हुआ है लेजिबल, लेजिबल का मतलब होता है जिस चीज को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पहले अगर हम आई एल लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है इलेजिबल, यानी जिस चीज को हम नहीं पढ़ सकते, इलेजिबल। इसके साथ देखिए एक वर्ड है, एक वर्ड होता है बेटा लीगल, लीगल का मतलब होता है वैध, और इसके पीछे आई एल लगा दीजिए तो क्या बन गया, इलीगल। इलीगल का मतलब क्या हो गया, अवैध। देखिए एक वर्ड फिर से लिखा गया है लिसिट, और इसके पहले आई और एल लगा दीजिए, क्या बन गया, इलिसिट। इलिसिट का मतलब क्या होता है, इलिसिट का मतलब होता है अनलॉफुल। अनलॉफुल का मतलब क्या हो गया, इसका भी मतलब होता है अवैध। ठीक है, तो आपको याद रखना है इलिसिट। अच्छा, जो भी बच्चे हमारे एलडीसी या सीटी के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर का, आपसे पूछेगा कि इस शब्द में किस प्रीफिक्स का यूज किया गया है। क्या मेरी बात आप तक सही तरीके से जा रही है? मैं बोल रहा हूं कि इन शब्द में किस प्रीफिक्स का प्रयोग किया गया है, प्रीफिक्स। तो भैया याद रखना, ये देखिए ये कोई होता है रूट वर्ड, बोलो क्या होता है, रूट वर्ड। इस रूट वर्ड के पहले यानी यहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं, और इस रूट वर्ड के बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं, सफिक्स का प्रयोग करते हैं। तो इस शब्द में जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा है लीगल, तो इसमें प्रीफिक्स क्या है, तो इसमें प्रीफिक्स है आई और एल। सर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अवैध। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ऐसी हैंडराइटिंग जिसको हम पढ़ नहीं सकते, तो जिसको बेटा पढ़ नहीं सकते हैं इसको बोलते हैं अपठनीय। क्या बोलते हैं, अपठनीय बोलते हैं। सुनील कुमार, हेलो सर, आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट। हेलो सुनील, हाउ आर यू मेरे भाई, कैसे हो आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, आपके कमेंट को देखकर मेरे भाई। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा शेड्यूल तैयार करके लाया हूं घर से। 2-3 दिन में काफी बिजी था, काफ़ी बिजी शेड्यूल था मेरा। मैं मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, बीच में मेरी गाड़ी भी ख़राब हो गई, जिससे मैं जहां मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं वहां पे मैं नहीं आ पा रहा था। इसकी वजह से आपकी क्लासेस जो है वो बंद चल रही थी। इसके लिए जो भी हमारे व्यूअर हैं, जो भी हमारे व्यूअर जो रेगुलर मुझे वॉच करते हैं, उस मेरे तरफ से सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स कि आप अपनी क्लास को नहीं ले पाए। लेकिन मैं आज जो शेड्यूल फिक्स करने वाला हूं इसमें हम रेगुलर क्लासेस को चलाएंगे ऑनलाइन। इसके साथ साथ हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, तो अगर आप एसएससी फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो पुराने स्टूडेंट के लिए मैंने फीस में सीधा 50% का डिस्काउंट कर रखा है। यदि हमारी फीस 6000 है तो आपको 3000 देना पड़ेगा, अगर हमारी फीस 7000 है तो आप उसका 50% 3500 रुपया देना पड़ेगा। अगर मेरी फीस 5000 है तो उसे आपको केवल 2500 पे करना पड़ेगा। कहीं भी जयपुर में आपने कहीं भी मेरे से पढ़ा हो, किसी भी कोचिंग में, और अगर आप मेरे पास आते हैं तो आपको 50% का हम डिस्काउंट देंगे मेरे क्लास में। सो फ्रेंड, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, आंसर क्या हो जाएगा, इलेजिबल। इनएडिबल मतलब जिसको हम खा नहीं सकते, इलीगल का मतलब अवैध, इलिसिट मतलब अवैध। इसका सिनोनिम्स क्या होगा बेटा, अनलॉफुल होगा। एक चीज याद रखना, भले ही क्वेश्चन 10 पढ़ना, लेकिन जितना पढ़ना उसको बिल्कुल तरीके से पढ़ना कि उस ऑप्शन में से भी अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाए तो वो एग्जाम में क्वेश्चंस करके आइएगा आप। देखो फ्रेंड, अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53, फटाफट बता दीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप कैसे हैं सर? सुनील, मैं बहुत अच्छा हूं मेरे भाई, आप लोगों की, आप माता पिता की कृपा से, दया दृष्टि से मैं मस्त हूं और अपने काम में व्यस्त हूं और डेडिकेशन के साथ मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे आज भी एक कड़ी मेहनत करने पर मुझे मजबूर करता है। सो फ्रेंड, अगला सवाल है, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर एंड लगेज। भैया लगेज क्या है पहले तो ये बता दो, पहले मुझे ये बता दो कितने बच्चों ने नाउन टॉपिक पढ़ रखा है, फटाफट बता दो, हाथ खड़ा कर दो वहीं से। हाँ मैंने बिल्कुल देख लिया, कितने लोगों ने नाउन टॉपिक पढ़ा है। तो मुझे बताइए, ये जो वर्ड मैंने लिखा है लगेज, बेटा ये किस तरह का नाउन है? क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बिल्कुल सही सुना आपने, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए 3 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। पहला, कि अनकाउंटेबल नाउन के अंत में हम कभी एस और ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं भाई। यानी अगर लगेज की जगह लगेजेस लिखा होता तो भैया ये गलत होता।
दूसरी अनकाउंटेबल नाउन, चूंकि ये सिंगुलर होता है तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, अगर प्लूरल आए तो गलत लिखा जाएगा। तीसरा पॉइंट, अनकाउंटेबल है, आप गिन नहीं सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के भैया ठीक पहले हम कभी ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, अच्छे से आप याद रखिएगा। सो फ्रेंड देखिए, इसका क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि ए लिस्ट ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर का मतलब होता है जो पैसेंजर की सूची होती है, उसकी लिस्ट होती है, उसको क्या बोला जाता है, इसमें से पूछ रहा है। तो इसका जो बहुत आसान आंसर है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसका आंसर बता देंगे, फटाफट आंसर बता दीजिए। विक्रम सिंह, अनकाउंटेबल। वाह विक्रम, वेरी गुड मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही बताया। इसका आंसर क्या होगा ये बता दीजिए फटाफट। इसका आंसर होगा वे बिल, याद रखिएगा। क्या बोला है, लिस्ट ऑफ पैसेंजर, तो जब भी लिस्ट ऑफ पैसेंजर की बात करें तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, वे बिल आ जाएगा। वे बिल आपका राइट आंसर होगा। चलिए, बहुत प्यारा सा सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उम्मीद करता हूं आप लोग आंसर देंगे। फटाफट मुझे बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा प्लीज। जी, रेखा का भी आंसर आ चुका है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग लाइव हैं। मैं चाहता हूं कि बाकी अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर जरूर कर दें। फ्रेंड, जितनी डेडिकेशन के साथ मैं ऑफलाइन बैचेस को पढ़ाता हूं, उसी डेडिकेशन के साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऑनलाइन में भी पढ़ाऊं। सो फ्रेंड, इसका क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है। कह रहा है ए डेकोरेटिव, डेकोरेटिव का मतलब क्या होता है, डेकोरेटिव का मतलब होता है बिल्कुल सुंदर तरीके से लिखना। और उसके बाद हैंड राइटिंग, मतलब आपकी राइटिंग बोर्ड पे, कॉपी पे, नोटबुक पे बहुत अच्छी हो, उसे क्या कहते हैं, जो सुंदर से लिखता है। फटाफट कमेंट में लिख के बता दो, सुंदर से कौन कौन लिखता है, अपने अपने नाम को कमेंट में बता दीजिए, कौन कौन सुंदर से लिखता है। आपको किसकी राइटिंग सबसे अच्छी लगती है, फटाफट बताओ, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। अच्छा, आंसर बता दिया प्रियंका ने, प्रियंका ने बोला सर आंसर ही मैं बता देती हूँ। चलिए, आपने आंसर बता दिया। सबसे पहले देखिए बेटा, मेनू स्क्रिप्ट का मतलब लिख लो। मेनू, मेनू माने भैया हाथ, मेनू माने हाथ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हस्त, हस्त लेख हो जाएगा, हस्तलेख। दूसरा लिखा है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का हिंदी में मतलब होता है शिलालेख, ये शिलालेख हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हेगियोग्राफी, हेगियोग्राफी का मतलब होता है बेटा जीवनी, मेरे भाई मेरे दोस्त जीवनी। ये क्या कह रहा है, सुंदर लेख, जिसकी राइटिंग अच्छी हो, सुंदर लेख। तो सुंदर लेख का आंसर क्या हो जाएगा, कैलीग्राफी। मजा आ गया, बिल्कुल सही आंसर बता दिया, सही आंसर। सर आपकी राइटिंग अच्छी है सर। प्रियंका, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट माई सेल्फ माई डियर, आई एम आस्किंग अबाउट योर। बिल्कुल मेरी राइटिंग अच्छी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसके लिए थैंक यू, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। चलिए, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। अगले क्वेश्चन पे मूव करें हम लोग, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। चलिए फटाफट मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, बहुत प्यारा सा सवाल आ गया, बहुत आसान सवाल है, फटाफट बता दीजिए, फटाफट आंसर बता दीजिए। विक्रम कह रहे हैं सर मुझे मेरी हैंड राइटिंग बुरी लगती है। नहीं विक्रम, ऐसा बात नहीं है भाई, मैंने आपकी राइटिंग देखी हुई है, अच्छे लिखते हैं, अच्छे नोट्स बनाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो बच्चा अपने क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से तैयार करता है और अपने माइंड सेट के साथ लिखता है, वो बहुत अच्छा बच्चा होता है। सो मैंने देखी हुई है ऑफलाइन बैच में, आपकी नोट्स बनाने की कला जबरदस्त है। सवाल अगला आपसे कह रहा है रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, डिजीज मतलब होता है भैया बीमारी। कह रहा है कि हर बीमारी का एक दवा, हर बीमारी का एक दवा। ये तो बहुत आसान सवाल है भाई, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो मेरे भाई, फटाफट बता दो। चलिए, इसमें हमें सीखने वाली, देखो कफ सिरप बोल रहा है, कफ सिरप कभी हो सकता है, नहीं नहीं। मेडिसिन मतलब दवा। इनहेलर का मतलब क्या होता है, जो हम लोग इनहेल करते हैं। देखिए बेटा, इन का मतलब अंदर, हेलर अंदर की तरफ हम लोग, जैसे किसी की सांस की बीमारी होती है तो वो क्या लेता है, इनहेलर लेता है, तो वो अलग चीज है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पेनासिया, पेनासिया इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गेट द आंसर, type the answer with your hand so that you can learn very quickly. vocab is all about to speak my dear, vocab में मतलब है कि बोलिए लिखिए।
आता है तो भी लिखिए। इसका आंसर होगा पेनासिया। पेनासिया का मतलब होता है बेटा रामबाण, हर रोगों का एक दवा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड, बहुत प्यारा सा सवाल आ गया है, बहुत प्यारा सा। चलिए बता दीजिए फटाफट, चलिए आंसर बता दीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ पिक्चर, कोई दृश्य, ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन का पिक्चर, और ए थिंग्स, वस्तु, ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैगरेटेड मैनर सो एज टू कोज लफ्टर। देखो इसको आप ऐसे समझिए, ये कह रहा है कि ऐसा चीज जिसे देखकर आपको हंसी लगे। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा कोई चीज देख लेते हैं, कोई पोस्टर देख लेते हैं, किसी इंसान को देख लेते हैं, जैसे कोई कार्टून वगैरह देख लेते हैं, जिसे देखकर हमें हंसी आता है। उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? इनमें से आपको बताना है फटाफट। तो सबसे पहले इनके आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन एक एक करके फ्रेंड। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन लिखा है केको, केकोग्राफी। क्या लिखा है? केकोग्राफी। इसका मतलब होता है जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं हो, जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं हो, केकोग्राफी कहा जाता है। याद रखना, के को, फटाफट बोलो, के को मतलब जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं हो। दूसरा काटो, काटो का मतलब क्या होता है? नक्शा, नक्शा का निर्माता, यानी जो नक्शा को डिजाइन करता है उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। और इसका, अब कार्टून यहां लिखा है, कार्टून तो कार्टून होता है, ये कह रहा है कि जिसे देखकर तुम्हें हंसी आ जाए। तो भाई मेरे, हंसी अगर आ जाएगी तो आंसर क्या बनाएंगे? कैरिकेचर। बोलिएगा कैरिकेचर। एक बार मेरे साथ फटाफट रिपीट कर रहा हूं, जो आपने पढ़ा फटाफट सुन लीजिएगा। जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उसे कैलीग्राफी कहते हैं, और जो खराब लिखता है, जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, उसे केकोग्राफी कहते हैं, केकोग्राफी। तो ये चीजें याद रखेंगे, कई बार हम एग्जाम्स में भूल जाते हैं इन चीजों को। हाँ जी, सुनील, सुनील, सुनील शर्मा, नमस्ते, नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते। आज आप लोगों का क्लास ऑफलाइन बैच आज बंद था मेरे हिसाब से सुनील। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगले सवाल, चलिए अगला सवाल क्या है फटाफट देखिए। कह रहा है स्टेट, स्टेट का मतलब होता है बेटा अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग, बीइंग माने होता है होना। मेरिड टू ओनली वन पर्सन एट ए पार्टिकुलर टाइम, किसी एक समय में अगर आप किसी एक आदमी से ही शादी करते हैं, एक, तो ये बिल्कुल भाई एक बार में एक से ही शादी करोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में 10 से शादी कर लेंगे, नहीं हो सकता। लेकिन कई बार हो भी जाता है, तो ये एक अपवाद बात है। लेकिन एक बार में एक से शादी करते हैं। आंसर बता दीजिए फटाफट, इसका आंसर बता दीजिए, क्या होगा आंसर? तो देखिए बेटा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैंने बोला था पोली, पोली का मतलब होता है एक से ज्यादा, याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन में केवल कितने की बात कर रहा है? एक की बात कर रहा है। तो सर इसको हटा दो, फिर से यहाँ क्या आ गया? पोली आ गया। सर ये भी हट गया आंसर से। ये देखिए क्या आ गया? पैट्री, पैट्री का मतलब होता है पैतृक, और मोनी यानी होता है पैतृक संपत्ति। रेखा का आंसर आ चुका है, रेखा ने बोला सर आंसर होगा मोनोगेमी। बिल्कुल भैया, मोनो का मतलब होता है एक, एक बार में एक शादी की प्रथा को हम मोनोगेमी कहते हैं। लेकिन यहाँ वन की जगह अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा दिया होता, तब हम इसे पोलीगेमी कहते हैं, ये वाला, ठीक है। और पैट्रीमोनी का मतलब होता है पैतृक संपत्ति। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अपने एक बहुत ही प्यारा शेड्यूल फिक्स करने वाला हूं। तो क्या मैं बता दूं? एक बार फटाफट यस लिखकर मुझे बता दीजिए कमेंट में कि हाँ सर शेड्यूल बता दीजिए। शेड्यूल बता देता हूं, ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल क्या रहने वाला है। चलिए आंसर तो आ चुके हैं, मोनोगेमी, बिल्कुल मोनोगेमी राइट आंसर होगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4, आप 4 क्वेश्चन सीख रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। तो अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए मेरी तरफ से होने वाला है, तो आप बने रहिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन यानी इंसान, हु यानी जो, रन्स मतलब भागता है, रन्स अवे माने फरार हो जाना, कहां से? फ्रॉम से,
जस्टिस और द लॉ, यानी किसी कानून से या किसी न्याय से अगर कोई इंसान फरार हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। फटाफट आंसर बता दीजिए। प्लीज टेल द आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। लवली लवली बच्चे मेरे, फटाफट बता दो, आंसर बता दो। आंसर आंसर, आई वांट आंसर। चलिए इसके ऑप्शन को भी चेक करेंगे आप। पहला लिखा है मार्टायर, मार्टायर का मतलब होता है बेटा शहीद, क्या हो जाता है, शहीद। अगला वर्ड लिखा हुआ है फ्यूगिटिव, फ्यूगिटिव का मतलब होता है बेटा भगौड़ा, भगौड़ा भाग गया देश छोड़ के। रेक्ल्यूज का मतलब होता है अकेलापन या बेसहारा, ठीक है। रिफ्यूजी माने शरणार्थी। तो अब इनका आंसर कौन सा राइट होगा, आ गया आंसर, फ्यूगिटिव आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही। दो लोग बराबर आंसर दे रहे हैं, प्रियंका एंड रेखा। बाकी मेरा एक प्यारा स्टूडेंट्स एब्सेंट है लग रहा है ऑनलाइन में, गौरव, जो बार आंसर देता है, बार बार आंसर देता है, वो अभी एब्सेंट चल रहा है। सो कहाँ है दूसरा विक्रम भैया, आप भी आंसर दीजिए फटाफट। जो सुनील, आप भी आंसर टाइप करें। जो भी मुझे देख रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आंसर जरूर दें। सोनू कुमार मीणा, सोनू कुमार मीणा मेरे भाई, बिल्कुल आपका आंसर सी आया है। फ्यूगिटिव हिंदी क्या होता है, भगौड़ा, इसको बोलना है। देखो भैया क्या है कि मैंने शुरू में ही बोला कि अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 10 का मतलब है 10 गुणे 4 बराबर 40, यानी 40 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। 10 क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से सुना पढ़ा तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, लेकिन इसे आप रोज काम करना है, रोज पढ़ना है। ये चल रहा है सीरीज नंबर कौन सा, सीरीज नंबर चल रहा है हमारा तीसरा। इससे पहले मैंने 2 सीरीज पढ़ा दिए हैं, आप उन दोनों सीरीज को जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। राइट आंसर क्या होगा, फ्यूगिटिव इज द राइट आंसर। देखिए चलो ये तो बहुत आसान सवाल है, मैंने ऑफलाइन बैच में बहुत बार पढ़ाया है, फटाफट बता दीजिए, फटाफट देखते हैं जब तक मैं आपका कमेंट पढ़ लूं। सर नेट स्लो चल रहा है, सोनू नेट स्लो चल रहा है, अरे मेरे भाई नेट स्लो चल रहा है। सो नेट वाले मेरे भाई का नेट जल्दी से फास्ट कर दो फटाफट। चलिए देखो मेरे भाई, कह रहा है ए प्लेस वेयर बीज, भैया देखिए ये क्वेश्चन में लिखा है बीज, क्या लिखा है, बीज लिखा हुआ है। बी का मतलब क्या होता है बेटा, मधुमक्खी। केप्ट मतलब रखना। तो याद रखना ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये बता रहा हूं। देखिए ग्रेनरी, ग्रेनरी का मतलब सबसे पहले याद रखिएगा जहां पे आप अपने अनाज को रखते हैं, अनाज को क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेन्स। ग्रेन्स जहां पे हम रखते हैं उसे हम ग्रेनरी कहते हैं। अपियरी, अपियरी, अपियरी माने बीज, जहां पे मधुमक्खी को रखते हैं बेटा। अवियरी जहां पे आप बर्ड्स को रखते हैं। याद रखिएगा मैंने ऑफलाइन बच्चे में खूब सारा चीज ये आपको पढ़ा रखा है। बिल्कुल आंसर आ चुका है सर, अपियरी, बिल्कुल सही। शेयर दिस वीडियो ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट फॉर सपोर्टिंग मी इतने कम समय में। रियली मैं दिल से आप सभी स्टूडेंट को धन्यवाद देता हूं मेरे भाई कि आप लोगों ने इतने कम टाइम के अंदर एसके श्रवण को आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, इसके लिए आप लोगों को दिल से थैंक्स मेरे भाई। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अपियरी। अगर इसी की जगह पे बेटा बर्ड्स लिखा होता तो आंसर क्या होता है, अवियरी। इसी की जगह पे अगर ग्रेन्स लिखा होता तो आंसर क्या होता, ग्रेनरी हो जाता। डिस्पेंसरी आप जानते हैं जहां पे दवाई वगैरह मिलता है उसे हम डिस्पेंसरी कहते हैं। तो चलिए ये 59 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करा लेता हूं, उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करूंगा अपने ऑनलाइन क्लासेस को लेकर। अगला सवाल बहुत आसान है, फटाफट बता दीजिए। ए हेटर ऑफ वुमेन, ए हेटर ऑफ वुमेन, फटाफट आंसर बता दे। हेटर ऑफ वुमेन, चलिए जब भी एक चीज याद रखिएगा सर, जब भी आपके क्वेश्चन में ये शब्द लिखा हुआ मिल जाए, कौन सा शब्द, ये वाला शब्द हेटर। हेटर मतलब क्या होता है, नफरत करना। तो याद रखना हेटर शब्द आएगा तो ये वर्ड याद रखिएगा, मिस। और जब हेटर की जगह अगर क्वेश्चन में मान लो बेटा लवर दे दे, लवर, तो आप इस वर्ड को याद रखेंगे फिल, फिल यानी प्यार, और मिस यानी नफरत, याद रखना। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए क्या पूछ रहा है, उमेन,
तो वुमेन के लिए क्या आता है, याद रखना, जाइनिस्ट, ये वर्ड आता है वुमेन के लिए। अब इस दोनों को जोड़ दो और आंसर देख लो कौन सा आंसर होगा। तो ये हो जाएगा मिसोजाइनिस्ट, मतलब ऐसे इंसान जो किससे नफरत करते हैं, वुमेन से नफरत करते हैं, उसे मिसोजाइनिस्ट कहा जाता है। ये चीजें याद रखेंगे। अब देखिए बेटा, मिसेंथ्रोप, अगर वुमेन की जगह क्वेश्चन में मेन होता तो आंसर मिसेंथ्रोप लगा के आ जाइएगा। मिसेंथ्रोपिस्ट इसको बोला जाता है, मेन को। तो ये दोनों आपका क्लियर हो गया है। अब देखिए ये लिखा है बाईगेमिस्ट, बाई बाई मतलब कितना होता है, दो, और गेमी मतलब क्या होता है, शादी करना। यानी मैरिज ऑफ टू पर्सन, अगर दो लोगों से शादी करते हैं तो उसे हम बाईगेमिस्ट कहा जाता है। तो ये सारे आपके वोकेब कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, आप देखिए। चलिए आंसर आ चुका है, विक्रम का आंसर आ गया है, प्रियंका का आंसर आ गया है, रेखा का आंसर आ गया है, थैंक यू सो मच। सुनील का आंसर आ गया है। Thank you so much, my dear students, for giving the right answer and being with me for a long time, my dear students. आप हमारे साथ बने हुए हैं, इस सभी के लिए थैंक्स दिल से सभी को। अगले क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक हमारा प्यारा सा अनाउंसमेंट होगा आप लोगों के साथ, और इसमें अगर कोई चेंजेस करना होगा तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। चलिए क्या अनाउंसमेंट में है वो थोड़ा देखिए, अनाउंसमेंट क्या है देखिए। पहला, फर्स्ट अनाउंसमेंट है आपके लिए, संडे के दिन, संडे संडे के दिन आपकी क्लास चलेगी सुबह कितने बजे से, 9 बजे से, 9 AM। इसके बाद मंडे को आपका क्लास रहेगा बंद, फिर आपका ट्यूसडे को क्लास चलेगा। ऑनलाइन का बता रहा हूं, ध्यान रखना भैया, कहीं ऑफलाइन मत समझ लेना तुम लोग, ऑनलाइन की बातें कर रहा हूं, फॉर ऑनलाइन क्लास। ट्यूसडे को क्लास आपका चलेगा कब, 7:30 शाम को। वेडनेसडे थर्सडे आपका ऑफ रहेगा। फ्राइडे को क्लास आपका चलेगा, टाइमिंग रहेगा शाम को बेटा 7:30 PM लिख दे रहा हूं, नहीं तो गलती से AM समझ लेंगे, 7:30 PM। इसके बाद सैटरडे को आपका क्लास रहेगा शाम को 7:30 PM। अब देखिए, अब इसमें अनाउंसमेंट ये था कि ट्यूसडे को आपका रहेगा वोकेब 1 वर्ड की सीरीज, उसके बाद फ्राइडे को रहेगा वोकेब 1 वर्ड की सीरीज, सैटरडे को आपका रहेगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज, संडे को फुल लेंथ का पेपर, फुल लेंथ पेपर, और इसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चन, पूरा एक पेपर। एसएससी के मॉडल पे बनाऊंगा इसको, या अगर कोई मेरा भाई एलडीसी की तैयारी कर रहा है उसको, या मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डिफेंस पढ़ते हैं, एनडीए और सीडीएस, तो इनके कंबाइंड ऐसा पेपर बनाऊंगा जो सभी एग्जाम्स के लिए काफी आपके लिए लाभदायक होगा। तो ये वाला जो शेड्यूल है ये आप लोग इसको लिख लीजिएगा फ्रेंड, इसी शेड्यूल से मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, इनको आप लिख लीजिए। अगर इसमें कोई आपको लगता है कि नहीं सर ये हमारा सजेशन है कि आप इसको ऐसा करिए, तो प्लीज आप अपने सजेशन को कमेंट में लिख के बता दीजिए कि सर इसके जगह पे ये हो तो ज्यादा बेहतरीन होगा। फ्रेंड मैं चाहता हूं कि आपका सजेशन भी मुझे मिले ताकि हम और बेहतर कर पाए। प्लीज आप एक बार इसको देखकर मुझे सजेशन बताइए, क्या ये सही है या इसमें कुछ बदलाव चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशन, मैं आपके सजेशन का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशन। क्या ये जो अनाउंसमेंट मैंने किया है ये आपको लग रहा है कि सर ये सही है? यदि ये सही है तो आप यस लिख दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि सर हमें ये टाइम में थोड़ा इधर उधर कर दो तो इसको अपन चेंज कर देंगे। राइट है, चलिए रेखा का आ गया कि सर ठीक है। बाकी लोग मेरे भाई जो भी देख रहे हैं फटाफट बता दें। अच्छा आज आदिति भी लाइव नहीं है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे फ्रेंड, 61। सुनील, मिक्स एरर भी सर,
चलिए, सुनील का आया है कि सर मिक्स एरर भी कराइए। बिल्कुल सुनील, आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने संडे को मैंने लिया है 9 बजे सुबह आपका फुल लेंथ पेपर। तो भाई फुल लेंथ पेपर के अंदर मुझे सब कुछ मैं शामिल करूंगा। ये आपने जो पढ़ा है वो भी और जो आपने नहीं पढ़ा है वो भी, ये सब शामिल होंगे इसके अंदर। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, है ना, क्योंकि और हम लोग 5 क्वेश्चन और करेंगे, 5 क्वेश्चंस मोर, इसके बाद क्लास को बंद करेंगे। देखिए कह रहा है मेडिसिन, दवा, टू नलीफाई। नलीफाई का मतलब क्या होता है? कम करना। क्या कम करना? प्रभाव। किसके प्रभाव को? पॉइजन। पॉइजन मतलब जहर। तो जहर के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में जहर नाशक। तो जहर नाशक को कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा भैया एंटीडोट। एंटीडोट आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। एंटीडोट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मैं आगे बढ़ता हूं। एंटीडोट के बाद अगला देखिए, कह रहा है कि फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब, कितने लोगों ने एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ा है मेरे से? एडजेक्टिव ऑफलाइन बैच में फटाफट बता दो, फॉर्मर का मतलब क्या होता है? फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले वाला। फॉर्मर का उल्टा शब्द लाटर, बाद वाला। फॉर्मर और लाटर का प्रयोग कितने के लिए करते हैं? दो के लिए करते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो पहले के स्टूडेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो भैया बहुत आसान सवाल है, जीनियस नहीं कह सकते। स्कॉलर माने विद्वान होता है, लर्नर माने सीखने वाला होता है, एलमनस का मतलब होता है विद्यार्थी जो आपका सहपाठी होता है, पहले का आपका दोस्त होता है। तो ये वाला आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। डी, डी इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। स्कॉलर नहीं होगा, स्कॉलर मतलब बेटा विद्वान होता है, विद्वान। स्कॉलर आपका आंसर नहीं होगा इसका। एल्यूमिनियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस। ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस, जहां पे एयरक्राफ्ट को रखते हैं, फटाफट बता दो। तो देखो जहां अनाज रखते हैं वहां ग्रेनरी, जहां पे शिप को रखा जाता है जहाज को वो डॉकयार्ड, और गैरेज, जहां पे गैरेज होते हैं सामान वगैरह रखते हैं, गैरेज मतलब क्या कह सकते हो आप उसको, जहां पे गाड़ी वाड़ी रखा जाता है वो गैरेज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंगर। तो याद रखना एयरक्राफ्ट आए तो आंसर हैंगर लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखना है। अगला सवाल है पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर, जो दूसरे को बिलीव करता है। तो जो दूसरे को बिलीव करता है, विश्वास करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे क्रेडुलस। जिस पे हम विश्वास करते हैं उसे हम क्रेडुलस कहते हैं। ठीक है, आज के लिए आखिरी क्वेश्चंस यानी लास्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड। और ये आपका अगला सवाल है, फिर आपको मिलेंगे अगले क्लास में हम। कह रहा है लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ वन ऑथर ऑफ वन सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ए लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट। आंसर बताइए, मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं, फटाफट बताइए। आंसर नहीं आया अभी तक, फटाफट बता दीजिए आंसर किस किस का आ गया है। क्या आंसर है? ओमनीबस। कह रहा है लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट। सो आपका राइट आंसर होगा बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियो सी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी और गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आप सभी को नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। घर जाइए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सो जाइए बढ़िया से, नींद लीजिए। कल सुबह ऑफलाइन बैच में मिलते हैं। ऑफलाइन का बैच में हमारा सुबह 8 बजे प्रीपोजिशन टॉपिक चल रहा है मेरे भाई। एक अनाउंसमेंट मैंने आप लोगों को कर ही दिया, ऑनलाइन का, ऑफलाइन का भी किया था कि जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं उनको 50% का हमारे तरफ से डिस्काउंट है। और जो नए क्लास बच्चे हैं, जो नए अभी 11th-12th के बच्चे आ रहे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे आ रहे हैं, तो वो सुबह 8 बजे वाईएसएम क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे भाई।